नमस्कार सर। नमस्कार क्या नाम है? सर, पंकज नाम है मेरा। अच्छा, पंकज जी, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग पौधारोपण कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? आपने देखा होगा पौधारोपण किया जा रहा है, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? हाँ जी, मैं काफ़ी दिन से नोट कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ से जाता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपर, और मैं यहाँ मोहाली में जॉब करता हूँ, तो मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। सुबह आता हूँ तो सुबह भी यहीं पे होते हैं, शाम को जाता हूँ तो शाम को भी यहीं होते हैं। तो काफ़ी दिन से देख रहा हूँ ये गड्ढे खोद रहे हैं और सफाई भी कर रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी चेंजेस देखने को मिले हैं। तो काफ़ी दिन से नोट कर रहा हूँ मैं। सर, आप बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? बेसिकली मैं चंडीगढ़ से रहने वाला हूँ, यहीं रहता हूँ मैं, पास में ही। तो अभी जा रहा था तो मैंने आज देखा, तो आज काफ़ी साथ-संगत ये लोग इकट्ठे हुए हैं, तो तभी आपने इनसे जाना कि किस उपलक्ष्य में ये आज इनके द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है? हाँ जी, मैंने यहाँ पूछा था जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन्होंने कहा था कि डेरे वाले बाबा हैं गुरमीत राम रहीम सिंह जी, तो उनके उपलक्ष्य शायद उनका आज बर्थडे हो सकता है, तभी ये आज लगा रहे हैं। और शायद मेरे को लगता है शायद इंडिपेंडेंट डे हो सकता है, शायद उस लिए लगा रहे हैं। तो सर, जो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा और भी बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? जी, कार्य का तो ऐसा है, मैंने इनके काफ़ी टाइम से आई हैव बीन फॉलोइंग माय फ्रेंड सिंस 2014 एंड मैंने उसको काफ़ी काम करते देखा। वो भी डेरे का एक फॉलोवर है, तो मैंने उसको देखा है कि वो ऑफिस में काम करता था, तो काफ़ी छुट्टियां लेता था, और काफ़ी मतलब कि उसका कॉन्टैक्ट्स बहुत थे चंडीगढ़ में। तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि आखिर कहाँ जाता है तू छुट्टी लेके? तो उसने बताया कि हम यहाँ ब्लड डोनेट करते हैं, यहाँ पास में ही पीजीआई चंडीगढ़ है, तो किसी को भी ज़रूरत होती है तो ब्लड डोनेट भी करते हैं, और साल में पौधे भी लगाते हैं। और मैंने उसको देखा है, एक जैसे यहाँ पे हमारे किसी को घर की ज़रूरत थी, तो वो उनका परिवार फाइनेंशियली ठीक नहीं था, तो उनको घर भी बना के देखा। तो ऑलमोस्ट ये मतलब कि ये जो मेरा फ्रेंड है जो डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ है, किसी को भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो मैं भी इसको देख के मोटिवेट होता हूँ, मेरे को अच्छा लगता है। और मैंने भी उससे काफ़ी कुछ सीखा है। जैसे आजकल आपको पता है हमारे यूथ क्या करते हैं, आईटी सेक्टर वाले 5 डेज़ वर्किंग करेंगे और 2 दिन पब में जाएंगे, बार में जाएंगे। बट मैंने जब उसको देखा, आई रियली शॉक्ड कि वो पौधारोपण कर रहे हैं, अपनी छुट्टी स्पेशल लेके ब्लड डोनेट करते हैं, प्लेटलेट्स, और उसके बदले वो कुछ भी नहीं ले रहे, कुछ भी नहीं लेते, अपना खुद के पैसे से जाते हैं, खुद के पैसे से। ऐसा सच में वास्तव में ऐसा पॉसिबल है कि निस्वार्थ भावना से लोग अपना खून दान कर रहे हैं, प्लेटलेट्स डोनेट कर रहे हैं? क्या वास्तव में ऐसा संभव है सर आज के समय में? नहीं, मेरे को तो नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है, क्योंकि मैंने आज तक जितना भी देखा है, जो भी मेरा प्रोफेशन है, उसमें क्या है, लेग पुलिंग इतनी है आज के टाइम में। एक इंसान दूसरे इंसान को नीचा दिखाना चाहता है, जो भी है, चाहे वो गवर्नमेंट में है, चाहे कोई भी है, चाहे वो जिसका छोटा बिजनेस भी है, गोलगप्पे वाला है, वो भी यही सोचता है कि सामने वाले को नीचा दिखाना है। कोई किसी का कुछ भी नहीं देखता। अब जैसे आपको पता ही है, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स कोरोना का इतना ज़्यादा महामारी हो रही है, तो लोग आई मीन टू से मतलब लोग किसी की कोई हेल्प नहीं करता, और गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर रही। बट उस टाइम भी ये लोग लगे रहे थे, ऑक्सीजन का इन्होंने अरेंजमेंट करवाया है, और आज के दिन पौधे भी लगा रहे हैं। ऐसे ही मैंने और ग्रुप्स भी देखे हैं, जैसे खालसा ग्रुप है, या फिर ये निरंकारी वाले हैं, या फिर और भी मैंने काफ़ी देखे हैं। बट ये डेरा सच्चा सौदा वाले कंटिन्यूसली मेरे फ्रेंड लगा रहता है। ऐसा नहीं है कि बीच में गैप दे दिया, लगातार ब्लड डोनेट 3 मंथ्स के बाद ये कर रहा है। और इसने मेरे को भी 1-2 बार मोटिवेट किया, और मैंने भी अभी तक 2 बार ब्लड डोनेट कर दिया। पहले मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी, क्योंकि सुई से डर लगता था मेरे को भी। बट उससे मैंने देखा यार, उसका इतना वेट भी नहीं है, इतना जज्बा भर रखा उन्होंने। और वो हालांकि उसका ये भी कहना है कि मैं तो 3 महीने से पहले भी ब्लड डोनेट कर सकता हूँ। इतना जज्बा मतलब कि उनमें भरा हुआ है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ ऐसे देख के, कि ऐसी भावना भी आज के टाइम में किसी के पास हो सकती है। सर, मैं आपसे और जानना चाहूँगा, जो डेरा सच्चा सौदा के जो गुरुजी हैं इस वक्त समाज के बीच नहीं हैं, तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? उनके ऊपर बहुत सारे आरोप भी लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? हाँ जी, एक्चुअली देखो, सिक्के के हमेशा 2 पहलू होते हैं। लोग पॉजिटिव भी सोचते हैं, नेगेटिव भी सोचते हैं। मेरा मानना ये है कि जब श्री राम भगवान होते थे और सीता मैया होती थी, वो तो इतने ज़्यादा
मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इतने हाई क्वालिटी, इतने ज़बरदस्त करैक्टर था उनका, उनके ऊपर इतने गलत आरोप लगाए सीता मैया के ऊपर, श्री राम भगवान के ऊपर। तो आज तो इतना घोर कलयुग है, इतना लोग इतने शराबे पीते हैं, इतने मांस अंडा खाते हैं। आज के टाइम में इंसान ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। मैं देखता हूँ चाइना के अंदर, ये कोई भी कंट्री लगा लो, लोग मांस खा रहे हैं, गाय को मार रहे हैं, जिनको हम पूछते हैं सूअर है, कोई भी जीव है, मतलब कि ये लगा लो चमगादड़ है या फिर बर्ड्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जो आज खा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि वही कबीर जी वाली बात है, कबीर जी कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चलिया बुरा ना मिले कोई। मतलब कि आज के टाइम में इंसान की सबसे बड़े ये है कि वो खुद के अंदर जो भी कमियां हैं वो नहीं देखता, सामने वाले के अंदर जो भी कमियां होएगी वो देखेगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि पहले खुद को देखो, उसके बाद इनको किसी को भी गलत बोलो। और इनके मैंने सत्संग भी सुने हैं, इनके जैसे आज तक पे सुबह शायद 6 to 7 इनके प्रोग्राम भी आते थे। और उनमें मैंने एक बार सुबह सुबह चलाया था, मैं आफ्टर जिम में आया था, तो मैंने सुना इन्होंने बताया था कि मांस खाना अच्छा नहीं है, शराब पीना ठीक नहीं है। और इन्होंने काफ़ी चीज़ बताई कि इनका मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सुनी कि इनका एक मैंने इंटरव्यू सुना था जब इनकी मूवी आई थी, आई थिंक MSG 1 या MSG 2। तो इन्होंने कहा था कि विल पावर के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि आत्म बल सफलता की कुंजी है। और ये आज के टाइम में सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि यूथ के अंदर कमी है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कोई भी बच्चा अगर उसके अंदर आत्मबल या विल पावर नहीं होता तो वो क्या है, जल्दी से जल्दी सुसाइड की तरफ भागते हैं, फेल हो जाते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसकी तरफ भागते हैं। और एक सर्वे भी हुआ था, उसमें क्या है, जो नासा का सर्वे हुआ था तो उसमें बताया गया कि जो राम नाम लेते हैं या फिर जो मेडिटेशन करते हैं उनके अंदर इतना विल पावर होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। और ज़्यादातर जो लोग थे उसमें सुसाइड करने वाले वो विदाउट जो मतलब कि मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो नासा साइंस और साइंटिस्ट ने भी मान लिया है कि विल पावर है जो आत्मबल सफलता की कुंजी है। ये मेरे को बहुत ही इनकी इंटरेस्टिंग बात लगी। और उसके बाद मैंने भी, हालांकि मैं गुरुजी से मिला नहीं हूँ, मैंने कभी सिरसा में विज़िट नहीं किया, लेकिन जो मैंने इनकी बातें सुनी वो मैंने फ़ॉलो किया। मैंने भी मेडिटेशन मैं करता हूँ सुबह 30 मिनट्स का। बट जो मेडिटेशन से विल पावर मिलता है मेरे को, जो भी मैं ऑफिस में काम करते हैं, इससे ये फ़ायदा हुआ, एक तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि पहले मैं क्या होता था, मैं इंटरव्यू भी नहीं दे पाता था या फिर कोई भी काम करना है तो मेरे को ऐसा फील होता था यार कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इनके काफ़ी मैंने सत्संग सुने तो इन्होंने बताया कि अगर आत्मबल है तो सब कुछ है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आना शुरू हुआ तो आज देखिए, जैसे कैमरा फेस करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पहले मैं कैमरा फेस भी नहीं कर पाता था, लेकिन आज इतना कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ। तो ये सब मेडिटेशन का है। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आने वाले टाइम में जैसे ही गुरुजी आते हैं या फिर मैं सिरसा एक बार ज़रूर जाके विज़िट करूँगा। मैं देखना चाहता हूँ वहाँ क्या चीज़ है, कैसे मैनेज होता है। ऐसे कार्यों की, ऐसे गुरु की जो समाज भलाई का काम कर रहे हो, जो समाज का भला कर रहे हो, देश का भला कर रहे हो, क्या आज के समय में उनकी ज़रूरत है समाज को? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरत है। मैं तो कहता हूँ कि हर बंदे को ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम में हमारा खान पान या फिर जो भी लगा लो, दूध से लेके सब्जियाँ तक सब मिलावट आने लग गया है। लोगों में सहन शक्ति ख़त्म हो रही है, नशा ज़्यादा बढ़ रहा है, वेश्यावृत्ति ज़्यादा बढ़ रही है, लोग पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ ज्ञान ही नहीं दिया जा रहा। और इनकी एक और इंटरेस्टिंग बात मैं बताना चाहूँगा। आई थिंक इनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था तो इन्होंने कहा था, इनका मेरे को बहुत ही अच्छा सजेशन लगा था वो, कि अगर हम अपनी एजुकेशन में रूहानियत का, स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा सा अगर उसमें ज्ञान डाल देते हैं, कि अगर बच्चे को ही बचपन से ही हम ये सिखाने लग जाएं कि आपने मांस नहीं खाना या फिर शराब नहीं पीनी या फिर बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी, वेश्यावृत्ति नहीं करनी, तो उसका बहुत, क्योंकि अगर बच्चे का बेस स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत बड़ी चीज़ होगी। तो मेरे को लगता है आज ऐसी संस्थाओं का, जैसे ये खालसा पंथ है, इनको आगे आना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी को भी जैसे वो कर रहे हैं, इनका साथ लेना चाहिए। और जहाँ तक हिस्ट्री की बात है,
ऐसे देश जो भी होते हैं, जो संत महात्मा या गुरुओं के देश होते हैं, अगर वो जो भी है राजनीति, अगर वो उनके अनुसार चलती है तो यहाँ पे बहुत राम राज्य आने में देर नहीं लगेगी। तो मेरा तो ये मानना है, सभी को मैं भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरुजी के साथ चले हैं, सरकार भी साथ चले, अच्छे से काम करे, अच्छे तरक्की हो, हम भी और कंट्रीज़ की तरह, ताकि हम दिखा सके कि हाँ हमारी कंट्रीज़ भी बहुत, हम कहते हैं कि हमारी कंट्री गुरुओं की देश है, लेकिन फॉर द लास्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स आप देख सकते हैं हमारी कंट्री में गुरुओं को ऐसे देखा जाने लग गया। मतलब सबकी सोच यही होगी कि गुरु तो मतलब कि अगर 3 गलत हैं तो चौथा भी गलत होगा, बट वो सोच गलत है जी। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। कि वही है कि वही एक मेरे को शेर याद आ रहा है कि एक पेड़ पे अगर एक आम गंदा है तो उससे सारे आम गंदे नहीं होते। एक दो संत महात्मा कोई हो सकते हैं बीच में आगे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही ख़राब हो सकते हैं। जी। हाँ जी। ओके सर, समाज में जैसा कि आपने बताया कि आपने जो देखा है, पॉजिटिव चीज़ें भी नोट करता है समाज के रहने वाला हर पर्सन है, जो नेगेटिव भी नोट करता है, पॉजिटिव भी, वो पर्सन के ऊपर खुद डिपेंड करता है कि किस तरह से उनको वो देखता है। आपने जो देखा, गुरुजी की बात हो, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा है या डेरा सच्चा, आपने उनके फॉलोअर्स की पॉजिटिविटी, जो समाज का भला कर रहे हो, समाज का, देश का भला कर रहे हो, हमेशा आपने पॉजिटिव नज़रिए से देखा है। पर समाज तक एक जो नेगेटिव मैसेज पहुंचा हुआ है कि डेरे के अंदर बहुत सारे गलत काम होते हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, गुरुजी का वहाँ व्यवहार सही नहीं होता, या बहुत ही मतलब जो दिखाया गया, लगभग हम 4 साल से गुरुजी समाज के बीच नहीं है, 4 साल पहले दिखाया गया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, उनके द्वारा जो लोगों तक परोसा गया वो बहुत ही नेगेटिव था। तो आप उसको समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे उसके बारे में? एक्चुअली मेरा तो मानना ये है कि हमारा चौथा जो स्तंभ है मीडिया है, आप भी इसकी मीडिया के पर्सन हो, आप भी इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हो, और भी मीडिया है, कुछ अच्छे लोग भी हैं और कुछ ख़राब भी हैं जी। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं सभी को यही बोलता हूँ कि सबसे पहले उस चीज़ का आप प्रैक्टिकल देखो जी। मैं हमेशा किसी बात पे ऐसे सुनी सुनाई बात पे विश्वास नहीं करता। अब कोई, अगर सीधी सी बात मैं कहना चाहूँगा, अगर एक उल्लू है, अगर उसकी आंख दिन में नहीं खुल रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि भगवान नहीं होता, वो बोलेगा। अब एक इंसान है, वो एक कमरा बंद करके बोल रहा है जी सारी दुनिया ख़त्म होगी, तो वो चीज़ गलत है। पहले आप देखो, उसको आजमाओ। जो मैंने देखा है मैं तो वही बताऊंगा, जो मैंने प्रैक्टिकल देखा है। आप खुद सोच सकते हो वहाँ क्या होता है, कैसे होता है, ये तो बाद की बात है। जो मैंने उससे जुड़ा हुआ मेरा फ्रेंड है, उसको मैंने देखा है, जब वो इतना प्रभावित है, वो इतना इफ़ेक्टिव है, उसकी एज है 24 to 25 जी। उस एज में लड़के वेश्यावृत्ति करते हैं, शराब पीते हैं, बार्स में जाते हैं, गलत काम करते हैं, ड्रग्स लेते हैं। उस एज में मैंने आज तक ऐसा बंदा नहीं देखा जिसने ऐसा काम कर रहा हो। वो इस एज में भजन गा रहा है और मोटिवेट कर रहा है, इतना पॉजिटिव रहता है। तो आई थिंक, और दूसरी बात ये है, रूहानियत में ही नहीं, उसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ 4 साल से जी। वो मेरे साथ ही कोलीग है मेरा जी। और जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ऐसे लोग हैं हमारी कंपनीज़ में जो 3 या 4 साल से एक ही पोजीशन पे काम कर रहे हैं जी। रूहानियत का तो वो ख्याल रख रहा है, बिल्कुल रख रहा है, बस बट उसने क्या है, उसके साथ साथ दुनियादारी में उसके अंदर इतनी पॉजिटिविटी है, उसी पॉजिटिव और कॉन्फिडेंस के सहारे आज वो टीएल यानी कि टीम लीड बना हुआ है हमारी कंपनी में, अच्छी उसकी पोजीशन है। और ऐसा कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि उसको अगर मैं बोल दूँ कि सपोज़ अगर मैं बोल दूँ कि पहाड़ काटना है या फिर ऐसा कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करनी है, वो हमेशा यही समझाता है कि टेंशन मत लो, अच्छे काम करो। अब जब मैं भी कभी परेशान होता हूँ, अब ऐसा है कि बंदे को हो ही जाता है कई बार, इधर उधर की बातें तंग करती है, लेकिन वो हमेशा मोटिवेट करता है, यार परेशान नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अगर उसमें इतने चेंजेस है, उसमें इतना जज्बा है, तो मैं कैसे मान लूँ कि वहाँ पे ऐसे काम होते हैं, सेफ्टी नहीं है जी। अभी तक इसका कोई आई थिंक प्रूफ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई सीन भी नहीं हुआ है, क्योंकि मीडिया तो ऐसा है कि जब अपने पे आ जाए तो अच्छे लोगों को तो वैसे ही नहीं छोड़ती, बुरे तो फिर बुरे ही हैं जी। हाँ जी। ओके, एंड द लास्ट में आप गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे हमारे माध्यम से, कि गुरुजी के बारे में गवर्नमेंट से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं तो गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहूँगा कि हमेशा मिलजुल के काम करना चाहिए। सबके गुरुओं, ये गुरुओं का देश है,
संतों के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जैसे अगर वो गुरुओं के वचनों के अकॉर्डिंग या फिर उनकी बातें मान के चलेंगे, देश का सुधार करेंगे, तो इस देश में आई थिंक कोई भी भूखा नहीं सोएगा, किसी का लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। क्योंकि गुरु क्या सिखाते हैं, वो तो यही बता रहे हैं, किसी से लड़ो मत, प्यार करो और अच्छे काम करो, पौधे लगाओ, पेड़ लगाओ, यही बता रहे हैं और कुछ ही नहीं बता रहे। अगर ये सारे फॉलो करने लग जाएं तो फिर तो कोई भूखा नहीं रहेगा, गरीब देश नहीं रहेगा, सब खुशहाल रहेगा। तो मेरी तो ये अपील है कि ऐसे संतों को, ऐसे गुरुओं को आगे लाना चाहिए सरकार को और उनसे मदद लेनी चाहिए। अब छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर जैसे कोरोना आया है, कोरोना में आम लोग, मैंने ये भी देखा है इनमें इतना जज्बा है कि आम लोग जो होते हैं, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, वो क्या करेगा, वो सैलरी बेस पे थोड़ी सी सफाई करेगा। ये मैंने इनका वहाँ विज़िटिंग करके, पानीपत में इनका सफाई अभियान था, मैंने खुद विज़िट किया है वहाँ पे और मैं आई रियली शॉक्ड, मेरे को इतना हैरान हुआ मैं कि एक बंदा वहाँ पे ऑडी गाड़ी से आया हुआ था और काफ़ी फ़्लाइट से भी आए थे। और जब मैंने उनको देखा ना, वो कोई फ़ीस ले रहे, सिर्फ उनके गुरुजी ने वहाँ रिपोर्टर को संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि सफाई करनी है। और वो ऐसे गटर्स या फिर सीवरेज में उतरे जैसे मतलब कि जैसे वो बेड पे सोने जा रहे हैं, जी ऐसे उन्होंने सफाई की। और उनके बाद उन्होंने ये बोला कि हमें तो खुशबू आ रही थी। जी, मेरे को समझ नहीं आ रहा ऐसा जज्बा कैसे, मतलब कहाँ से आया, किस तरह आया, मतलब कि बहुत ज़्यादा जज्बा। जी थैंक यू सो मच सर। तो ये रियल फैक्ट समाज के रहने वाले लोग, जो पंकज जी सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, जिन्होंने एनालाइज किए, जो वास्तविकता में फैक्ट्स देखे कि किस तरह डेरा सच्चा सौदा मानवता भलाई का केंद्र है। जैसा कि इन्होंने महसूस किया जा रहा था कि इन्होंने देखा कि क्या निस्वार्थ भावना से जो उनके फॉलोअर्स हैं सेवा कर रहे हैं, आज पौधारोपण कर रहे हैं, भूखों को खाना खिलाना हो, किसी गरीब की शादी करनी हो, और भी बहुत सारे जो मानवता भलाई के काम हैं। इनका कहना है कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी इनके मोटिवेटर हैं, जो उन्होंने 6 करोड़ से ऊपर लोगों को शिक्षा दी है ऐसे नेक भलाई के काम करने की। और ये समाज के लोग आज मांग कर रहे हैं, समाज का भला करने के लिए, समाज को, देश को आगे ले जाने के लिए जल्दी से जल्दी उनको समाज के बीच लाया जाए। आपके क्या विचार हैं? क्या आज समाज को संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा जी की ज़रूरत है? हमें वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताएं। सच का साथ देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। देखते रहें, जुड़े रहें द फैक्ट डे के साथ। धन्यवाद।